हेलो एवरीवन, चलिए कल का डिस्कशन कंटिन्यू करते हैं। हम स्टैंडर्ड फंक्शंस के ग्राफ्स डिस्कस कर रहे थे और आई थिंक हम 12th तक डिस्कस कर चुके थे। लास्ट वाज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो हमने डिस्कस किया था और मैंने आपको एक असाइनमेंट दिया था। आई आस्क्ड यू टू गिव मी डिटेल्स अबाउट दिस फंक्शन विच इज लीस्ट इंटीजर फंक्शन। मैंने आपको कहा था आप मुझे लीस्ट इंटीजर फंक्शन के रिलेटेड सारी डिटेल्स दीजिए। डिड यू गाइस फाइंड आउट? सबको पता चला व्हाट इज लीस्ट इंटीजर फंक्शन? डिस्कस करें। ओके, सबसे पहले तो मुझे बताइए, मैंने आपको बताया था ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को बोलते हैं फ्लोर फंक्शन। तो जल्दी से मुझे बताइए लीस्ट इंटीजर फंक्शन के लिए ऐसा करस्पॉन्डिंग नेम क्या मिला? ओके, बाय द टाइम आई एम ड्रॉइंग दिस, जल्दी से मुझे बताइए। You will be writing the definition of the function. यहाँ पर हम उसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे and here we will be writing its properties. Okay? यहाँ पे हम हमारे next function की definition लिखेंगे. Here we will be drawing its graph and here we will be writing its definition. Okay? Okay. Now tell me about least integer function. हाँ, बताइए लीस्ट इंटीजर फंक्शन को हम और क्या कहते हैं? जल्दी से बताइए। आप बताएंगे? बताइए, आप बता दीजिए। चलिए, लीस्ट इंटीजर फंक्शन को हम क्या कहते हैं? सीलिंग फंक्शन। एग्जैक्टली। सो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को हम कहते थे फ्लोर फंक्शन, लीस्ट इंटीजर फंक्शन को हम सीलिंग फंक्शन भी कहते हैं। सी, बाय सीलिंग आई रेफर टू द रूफ, the top ceiling. Okay, floor function हमने बोला था नीचे, so that was we telling greatest integer less than or equals to x. Now we are telling something greater than x, so we are talking about the ceiling. So definition of least integer function is least integer, see, least integer less than or equal to x. So I have to find the least integer less than or equals to x. And how do we denote least integer function? देखिए बहुत तरीके हैं। Either we denote it by this notation or by this notation or sometimes by this. Okay. See, the three notations are, या तो हम इस तरीके से कर्व्ड ब्रैकेट्स में, राउंड ब्रैकेट्स में x लिखे, या फिर इनवर्स स्क्वायर ब्रैकेट्स में x लिखे, या फिर वी ड्रॉ स्क्वायर ब्रैकेट विच इज टॉप लाइन। सो ये यहाँ पे सीलिंग को हाईलाइट कर रहा है। तो इस केस में फिर हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इस नोटेशन में इस तरीके से लिखते हैं, बिकॉज दिस इज सीलिंग फंक्शन एंड दिस रिप्रेजेंट्स फ्लोर फंक्शन। सो जहाँ पे हमने ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन नोट किया था ना, वहां पे आप उसका एक और नोटेशन लिख दीजिएगा, स्क्वायर ब्रैकेट्स जिसमें टॉप वाले एरोस ना हो, सिर्फ नीचे से ही बाउंडेड हो। ओके, दिस इज लीस्ट इंटीजर फंक्शन। अब इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। सो लेट अस ड्रॉ, थिंक दिस स्पेस इज नॉट सफिशिएंट, या सो लेट अस ड्रॉ द कर्व फॉर लीस्ट इंटीजर फंक्शन नाउ। 1, 2, 3, 4, -1, -2, -3, -4. ओके, अब मुझे बताइए -1 से 0 तक के लिए लीस्ट इंटीजर ग्रेटर देन और इक्वल्स टू x. ओके, सो इफ आई से -0.5, what is the least integer which is greater than or equals to -0.5? least integer greater than, सबसे छोटा इंटीजर जो -0.5 से बड़ा हो, तो हम जानते हैं वो क्या होगा? 0. सो ये कर्व कुछ इस तरीके का बनेगा। -1 से लीस्ट इंटीजर, देखिए
अब देख 0 पे आई है, लीस्ट इंटीजर ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0, सो इट हैज टू बी 0. सो ये कर्व यहां पर ओपन होगा और यहां पे क्लोज हो जाएगा. ट्रू. -1 लीस्ट इंटीजर ग्रेटर देन और इक्वल्स टू -1, तो आंसर तो -1 ही होना है. ओके, सो यहां पर ये कर्व ऐसा है. ओके, नाउ 0 to 1. 0 to 1 में लीस्ट इंटीजर ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0.5, ऐसा इंटीजर जो सबसे छोटा इंटीजर जो 0.5 से बड़ा हो, तो हम जानते हैं 1. सो यहां पे इट वुड बी समथिंग ऑफ दिस सॉर्ट. ओके, नाउ बिटवीन 1 to 2 लेट अस टेक 1.5 और 1.7. लीस्ट इंटीजर ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1.7, सबसे छोटा इंटीजर जो 1.7 से बड़ा हो. We know the answer is going to be 2. So this is going to be 2 here. Then 2 to 3 सेम नेचर से हम जानते हैं यहाँ पे आंसर होगा 3. And between 3 to 4 the answer is going to be 4. Okay. और नेगेटिव एक्स एक्सिस में बात करें, so -1 to 0, we know answer is 0. -2 to -1, answer is going to be -1. Let me take -1.5, सबसे छोटा इंटीजर जो -1.5 से बड़ा हो, तो इट इज गोइंग टू बी -1. ओके, so this is my least integer function. ग्राफ सबको क्लियर है? These rounds, hollow rounds are showing open interval and dots are showing closed interval. I think everyone knows this. Okay. Now let us write the property of this function. इसकी domain बताइए. We know the property, domain for this is all real numbers. All real numbers are accepted here. Range, again in this case, range is all integers. Okay. Function many is to 1 है. Odd or even we cannot define in this case. Continuous, but it is not continuous at all the integers. So let me write discontinuous at all n belongs to z. So at all integral points this graph is discontinuous. रेंज लिख दी, डोमेन लिख दी, -1 many/1 लिख दिया, डिसकंटिन्यूअस है, इंक्रीजिंग है. Any other property that we can define? I think that is enough we can define for this curve. So this is least integer function or even called as ceiling function. Function is clear? Perfectly clear? Okay. So next function. Next function which I have to discuss is a function given by, we call this function as fractional part function. Okay, gives us the fractional part of a rational number or a real number, let me say, and its definition is, we denote it by curly brackets x. This is the way to denote fractional part function, and it is defined as x minus mod x. So a number minus the greatest integer less than or equals to x. This is how I define a fractional part function. इसका ग्राफ देखिए. अच्छा, कोई मुझे यही प्रेडिक्ट कर सकता है कि इस फंक्शन की रेंज क्या होगी? इट इज x माइनस मॉड x, सॉरी x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, a number minus the greatest integer less than or equals to x.
Can anyone suggest me what is the range? Let us check. Okay, let us check in the range of 0 to 1. Yeah, this is 0 to 1. मैं बताइए ये फंक्शन किस तरह से बिहेव करेगा एट x इक्वल्स टू 0. ठीक है, 0 माइनस 0. ठीक है, at x equals to 1, x equals to let us say 0.5. So 0.5 minus greatest integer function of 0.5 is 0. ठीक है, पहले तो एक बात समझिए कि 0 से 1 तक के लिए greatest integer function की वैल्यू क्या है, जल्दी से बता दीजिए. 0 से 1 तक के लिए greatest integer less than or equals to x. Okay, that is what we say. So 0 से 1 तक के लिए greatest integer function की वैल्यू बताइए. ओके, 0.5 अगर मैं कहूं, सो टेल मी व्हाट इज द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल्स टू 0.5. टेल मी व्हाट इट इज. वी नो इट इज 1. ओके, सो दिस इज x माइनस मॉड x. अब 1 पे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू बताइए. टेल मी. 1 के लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू है 1. So 1 minus 1 is going to give me 0 again here. True. So 1 पे इसकी वैल्यू है 0. अब हम इसी तरीके से यहां देखें, पहले 0 से 1 के लिए डिफाइन करते हैं. 0 से 1 के लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू है 0. So 0.5 अगर नंबर है तो वी हैव नो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन फॉर 0.5 इज 0. So for 0 to 1 this is x minus 0. True. So this is x. और यहां पे मैं ओपन सर्किल बनाऊंगी क्योंकि 1 पे इसकी वैल्यू फिर से 0 हो रही है. अब 1 से लेकर 2 तक के लिए, 1 से लेकर 2 तक के लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू हो जाएगी. लेट मी राइट इट दिस वे. 0 से 1 तक के लिए आवर फंक्शन इज x माइनस 0. 1 to 2 तक के लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन वुड बी 1. सो इट इज गोइंग टू बी x माइनस 1. सो अगर यहाँ पे 1.5 है तो उसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या होने वाली है 0.5. सो बेसिकली ये ऐसा बनेगा. 2 से 3 तक के लिए इट इज गोइंग टू बी दिस वे. ट्रू. अब नेगेटिव एक्स एक्सिस में देखते हैं. -1 से 0 तक के लिए, -1 से 0 तक के लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू क्या होने वाली, पहले तो ये बताइए. -1, वी नो दिस. फ्रॉम -1 to 0 it is going to be x plus 1. So if we have a number called -0.7, so -0.7 के corresponding this fractional part would be 0.3. -0.7 plus 1 0.3. So ये कुछ ऐसा होगा. यहां से यहां तक फिर से कुछ ऐसा होगा. True. So this is my greatest integer function and this line over here is corresponding to x equals to 1. It's not a straight line. एक सेकेंड. This line over here is y equals to 1. So can you tell me now what is this function actually giving? As the name suggests, it is giving me a fractional part of a real number. And how do we get it? It is we are getting it by subtracting a number from the greatest integer function corresponding to that number. Now is the graph clear? आपको clear नहीं तो आप कुछ और values put करके लिख लीजिए. But you can always logically infer एक नंबर में से उससे सबसे छोटा इंटीजर माइनस कर दो. ओके, so this is what we are getting. Next integer less than equals to x, we are just subtracting from a real number. So what we are going to get is the fractional part of that number. इसकी प्रॉपर्टीज देखिए. रेंज फॉर दिस फंक्शन is 0 to 1. True. 0 closed and 1 open. Domain
is all real numbers. It is a many one function. Or even we cannot describe in this case. Then it is an increasing one. Periodic function है. And the periodicity in this case is 1. Okay. Discontinuous at all integers. और कोई प्रॉपर्टी आपको याद में आ रही है यहाँ पे? क्लियर? तो दिस इज माय फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, गिव्स अस द फ्रैक्शनल पार्ट करस्पॉन्डिंग टू अ नंबर. अब मुझे एग्जांपल जल्दी से बता दीजिए. फॉर एग्जांपल आई हैव अ नंबर कॉल 1.23. सो इसकी वैल्यू क्या होगी? इट इज गोइंग टू गिव मी द फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ दिस विच इज 0.23. इफ आई हैव 1.07 माइनस 1.07, तो इसका फ्रैक्शनल पार्ट क्या होने वाला है? इट इज गोइंग टू गिव मी 0.97. दैट इज माइनस 1.03 प्लस 2. सो इट इज गिविंग मी 0.97. क्लियर है? सो दिस इज फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन. नाउ 15th फंक्शन, द नेक्स्ट दैट विल बी डिस्कसिंग इज एक्सपोनेंशियल फंक्शन. ये तो बहुत ईजी है, आप सभी ने ऑलरेडी पढ़ा होगा. which is given by a to the power x. Any positive integer to the power x. Okay. अब इसका ग्राफ मुझे बताएंगे. इसके ग्राफ में बेसिकली दो केसेस होंगे, क्योंकि हम समझिए कि जब भी एक नंबर a 1 से बड़ा होता है, so as and when the power increases the number increases, when the power decreases the number decreases. Okay. But अगर नंबर 0 से 1 के बीच में, फॉर एग्जाम्पल 0.2, अब 0.2 स्क्वायर इज 0.04, 0.04 स्क्वायर इज 0.0016. सो जैसे जैसे स्क्वायर करते हैं वो नंबर और छोटा होता जाता है. वी अंडरस्टैंड दिस. सो फॉर a greater than 1, see any number to the power 0 is 1. so x to the power equals to 0 पे तो ये 1 ही होने वाला है. when a is greater than 1 और a tending to a to the power minus infinity would tend to 0 and a to the power 0 is going to tend to infinity. So ये कर्व कुछ इस तरह का होने वाला है. Okay, this is for a greater than 1, but if a is less than 1 and greater than 0, but if the case is different and my a lies between 0 to 1. So we know here is कि as and when the power of the number increases, the number decreases, and when the power decreases, the number increases. So a to the power minus infinity is going to give me a very big number, almost equal to infinity, and a to the power infinity is going to give me a very small number. So यहाँ पे curve कुछ इस तरह का बनेगा. True? Perfect. So this is the graph of a to the power x when a is greater than 1, and this is a to the power x when a lies between 0 to 1. Okay. अब इन ग्राफ की वैल्यूज पर रेंज नेचर बताएंगे मुझे. इन दोनों ग्राफ्स के लिए डोमेन है ऑल रियल नंबर्स and range is all positive real numbers. Neither this graph attains 0 और हमेशा positive values ही attain करता है. Okay? इसके अलावा this graph over here for a greater than 1 it is increasing, and for a 0 to 1 it is decreasing. Perfect. उसके अलावा this is a continuous one, 1:1 फंक्शन है. एक्स एक्सिस से पैरेलल कभी भी लाइन ड्रॉ करेंगे तो कब को एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी. दिस इज अ 1:1 फंक्शन. उसके अलावा
Odd even we cannot define. Increasing, decreasing we have already defined. Is there some other property which we can define here? I think this is all. Okay. So this was exponential function. ये तो बहुत easy है, आप सभी पहले ही पढ़ चुके हैं. Now the next one that we have to check out is logarithmic function. That is log x base a. Okay. इसका ग्राफ बताइए. One thing we know कि log तभी define होता है जब this x is greater than 0. So I can very well say the domain here is R plus. That is only positive real numbers are entertained. True? अब इसका ग्राफ बताएंगे मुझे. इसके ग्राफ में भी दो पार्ट्स आएंगे. जब a 1 से बड़ा हो और एक केस जब a 1 और 0 के बीच में हो. जब a से 1 से बड़ा हो so log x to the base a का कर्व कुछ इस तरह का होता है. Perfect. And when a lies between 0 to 1, so this curve is something of this sorts. This is when a lies between 0 to 1. True? So this is the curve of my logarithmic function. इसकी range बता दीजिए. We know range is here. All real numbers are produced as a result, so it is a real number. Odd even we cannot define. This is the 1:1 function. A greater than 1 के लिए it is decreasing. Sorry, increasing, and a 0 to 1 it is decreasing. It is a continuous function. और कोई प्रॉपर्टी है जो हम यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं लोगैरिथमिक फंक्शन के लिए? रेंज, डोमेन, इट इज अ 1:1 फंक्शन, इंक्रीजिंग है, कंटिन्यूअस है, कुछ और? इज एनीथिंग वी आर मिसिंग? ओके, सो आई थिंक दीज 4 functions are clear now. Least integer function, fractional part function which is x minus greatest integer of x. This is my fractional part number. किसी भी रियल नंबर के करस्पॉन्डिंग ये हमें उसकी फ्रैक्शनल वैल्यू दे देता है. तो व्हाट इज इट्स पर्पस? Its purpose is to give us a fractional part of any real rational number. Okay. Then this is exponential function. This is a very easy one. We are already acquainted with this. And this is logarithmic function. In fact, जब log पढ़ा होगा तो अपने logarithmic function के बारे में भी पढ़ा ही होगा. Is that correct? Okay. So इसे note down कीजिए. फिर हम कुछ और functions discuss करते हैं. Okay.